नमस्कार। मध्य प्रदेश की लाडली बहनाएं इंतजार कर रही है आखिर 18वीं किस्त कब जारी होगी और जारी होगी तो कितने इस बार पैसे मिलेंगे। क्या 1250 रुपए या फिर 1500 रुपए या फिर 3000। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि लाडली बहना की 18वीं किस्त कब जारी होने वाली है। इसके बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। किस दिन आप जाकर बैंक अकाउंट से अपने पैसे निकाल सकते हैं। विजयपुर की बहनों, हमारा संकल्प है हर बहन की आमदनी हर महीना कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए। घर का काम करते हुए साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा। बताओ बहनों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब चुप मत रहो, बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों गरीबी में जिए, क्यों आंखों से आंसू बहाए, क्यों मजबूर रहे? बहनें भी मजबूर नहीं रहेंगी, मजबूत बनेगी। इस संकल्प को पूरा करने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है। स्व सहायता समूह के माध्यम से मेरी बहनों तुम्हारी आमदनी बढ़ा के लाख रुपया सालाना से ज्यादा करेंगे और हर दीदी को लखपति दीदी बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है और इसके लिए अनेकों प्रयास चल रहे हैं। आज वो बताने का समय नहीं है। कई तरह का काम हम बहनों को दे रहे हैं, लेकिन भाइयों, बहन लखपति दीदी बने तो तुम गुस्सा तो नहीं हो गए? अरे गुस्सा तो नहीं हो गए? उनको भी आगे बढ़ने दो। भाई भी आगे बढ़े, बहन भी आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी मतलब तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान। यह मुझे ईमानदारी से बता, इतने साल कांग्रेस की सरकारें रही, बहनों के खाते में कभी पैसा डाला क्या? जोर से बताना मेरी बहनों, डाला क्या? और भाइयों तुम भी बताओ, डाला क्या? कभी ढेला नहीं दिया, केवल बातें करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया और लखपति दीदी भी बना के दिखाऊंगा मोदी जी के नेतृत्व में। चिंता मत करना, ये संकल्प है। हमको हंगामा करने के लिए राजनीति नहीं करनी, जनता की जिंदगी बदलने के लिए राजनीति करनी है। बहनों का दुख दर्द दूर करने के लिए राजनीति करनी है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राजनीति करनी है और नौजवानों को भविष्य को बेहतर बनाने के लिए राजनीति करनी है। एमपी में महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलेंगे 35% आरक्षण। साथियों, महिलाओं को पहले मध्य प्रदेश में 33% आरक्षण दिया जाता था, लेकिन अभी मोहन सरकार ने इसे बढ़ाकर कर दिया है 35%। अधिक जानकारी के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, नहीं दी। इनने कहा था हर महिला को 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, नहीं दिया। चुनाव के 2 महीना पहले केवल एक योजना ले आए 1,000 रुपया देने की। इन्होंने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। इनने कहा था समर्थन मूल्य पर बोनस दे के धान खरीदेंगे, नहीं खरीदी। 117 वादे किए थे जेएमएम ने और 344 वादे किए थे कांग्रेस ने, एक पूरा नहीं किया 5 साल पहले। पुराने वादे पूरे किए नहीं, अब नए वादे लेके आ गए। इनकी गारंटी उसी बम है जो कभी फूटती नहीं है और जनता को भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अगर हमने कहा था तो छत्तीसगढ़ देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, अभी चुनाव हुए और उन सारी गारंटियों को हम पूरा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है। इंडी गठबंधन की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। सबको पता है ये केवल झूठ बोलते हैं और झूठ परोसते हैं। चुनाव भी है और उपचुनाव भी है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है। मैं तो आजकल झारखंडी हो गया हूँ, वहीं रह रहा हूँ। सर, झारखंड में कांग्रेस ने गारंटियां दी, सीटें पता नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, उनकी गारंटी इंडिया ब्लॉक की, इंडी गठबंधन की झूठ का पुलंदा है।
क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस ने पिछली बार भी गारंटियां दी थी। इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, नहीं दी। इनने कहा था हर महिला को 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, नहीं दिया। चुनाव के 2 महीना पहले केवल एक योजना ले आए 1000 रुपया देने की। इन्होंने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। इनने कहा था समर्थन मैं बिल्कुल आऊंगा, चिंता मत करो भांजे। अब मामा झारखंडी हो गया है। और मैं इसलिए आऊंगा कि कृषि मंत्री तो पूरे देश का हूं, तो झारखंड का भी हूं। जब बुलाओगे तब आऊंगा। तुमने पुकारा और मामा चले आए। रणवीर जी, जनता की जिंदगी बदलने में आपको हर संभव पूरा सहयोग करूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना संकल्प पत्र घोषित किया और हमने क्या करेंगे, एक एक बात कही। एक बात नोट कर लेना, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और अब बनेगी, एक एक विदेशी घुसपैठिया चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई ये लाए हैं, इनको निकाल कर धर्म को सुरक्षित करें। ये देश की धर्मशाला है, जिसकी मर्जी वही रह रहा है। अब यहां षड्यंत्र कर रहा है। मेरी बहनों, इनने तो 2000 रुपया चूल्हा खर्च का कहा था, 2000 महीना और कुल 5 साल तो 2000 दी। जाओ बहनों से कह दो जाके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 2100 रुपया महीना उनके खाते में डाला जाएगा। कितने डाले जाएंगे? जोर से बताएं। इसलिए कह रहा हूं कि आपको भी रट जाए और जाके बताएं।